बात 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने पहली पैसेंजर कार इंडिका निकाली, जिसे भारत में असफलताओं का सामना करना पड़ा। जिसके बाद कंपनी टाटा मोटर्स को बेचने का मन बनाकर अमेरिका गई और वहां फोर्ड के प्रमुख से मुलाकात की, लेकिन उन्हें वहां भारी अपमान का सामना करना पड़ा। इस अपमान का बदला उन्होंने कुछ इस तरह लिया कि टाटा मोटर्स ने साल 2008 में फोर्ड की सब्सिडियरी कंपनियां जैगवार और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया, जिसे पूरी दुनिया गर्व से याद करती है। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं दी कंक्लूसिव इंडियन। हम बात कर रहे हैं उद्योग जगत के ऐसे बिजनेस टाइकॉन जिसने भारतीय उद्योग जगत को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय बिजनेस के पितामह माने जाने वाले रतन नवल टाटा के बारे में, जिनका नाम न केवल भारतीय व्यापार जगत में बल्कि दुनिया भर में एक प्रतिष्ठित पहचान बन चुका है। हालांकि वे शारीरिक रूप से इस दुनिया से अलविदा ले चुके हैं, लेकिन उनकी जिजीविषा, आदर्श और देशभक्ति का असर हम सभी के दिलों में हमेशा रहेगा। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसा सफर जो न केवल व्यापार के गलियारों में बल्कि समाज और मानवता की सेवा में भी अपनी मिसाल छोड़ गया है। रतन टाटा का जीवन एक व्यापारिक साम्राज्य के निर्माण का था, लेकिन उनका दिल हमेशा देश और लोगों के लिए धड़कता था। टाटा ग्रुप को उन्होंने अपने नेतृत्व में एक नई दिशा दी। उनका साम्राज्य इतना विशाल है कि यह नमक से लेकर जहाज तक बनाता है और भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुका है। उनका उद्देश्य कभी केवल मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि समाज के हर वर्ग की भलाई करना था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यापारिक साम्राज्य केवल आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक बन सकता है। रतन टाटा ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिनमें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान भी शामिल हैं। लेकिन इन सभी पुरस्कारों के बावजूद उनका जीवन किसी विशेष महान कार्य से अधिक एक निरंतर संघर्ष और कर्तव्य की मिसाल था। रतन टाटा ने अपने परिवार से अधिक अपने कर्मचारियों को एक परिवार माना और उनके हितों के लिए हमेशा खड़े रहे। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों को सम्मान दिया और उन्हें व्यवसाय में सहभागी बनाया। यही कारण है कि आज भी टाटा ग्रुप के हर कर्मचारी के दिल में उनका एक विशेष स्थान है। रतन टाटा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनका जीवन एक विशेष तरह की सादगी और एकांतवास से भरा था। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और उनका जीवन हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहा। यही कारण है कि उन्होंने खुद ही अपने दिल की बात एक इंटरव्यू में साझा की थी। वह कहते थे, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है जब तक आप खुद उस अनुभव से नहीं गुजरते। उनकी एक अधूरी प्रेम कहानी भी रही थी, जो हमें उनके व्यक्तिगत संघर्षों की झलक देती है। यह कहानी लॉस एंजलिस की एक लड़की के साथ जुड़ी थी, जिसे रतन टाटा बेहद चाहते थे। उनका रिश्ता उस वक्त टूट गया जब भारत चीन युद्ध के कारण उन्हें भारत लौटने का आदेश मिला। रतन टाटा का यह विश्वास था कि उनकी प्रेमिका उनके साथ भारत आएगी, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते का अंत हुआ और यह एक असंभावित मोड़ था। लेकिन उनका जीवन केवल एक अधूरी प्रेम कहानी तक सीमित नहीं था। रतन टाटा के पास वह सब कुछ था जो एक इंसान की जिंदगी में होना चाहिए: संपत्ति, सफलता और ऐश्वर्य। फिर भी उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि वह अकेले थे और इस अकेलेपन का उन्होंने कभी खुलकर जिक्र किया था। उन्होंने अपने एक स्टार्टअप के उद्घाटन के दौरान कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है जब तक आप वास्तव में अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते। रतन टाटा केवल एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक व्यक्ति थे जिनकी मानवता, दयालुता और नेकनियति ने उन्हें समाज में एक मिसाल बना दिया। उनका जानवरों से खासा लगाव था, खासतौर पर सड़कों पर रहने वाले कुत्तों से। उन्होंने कई पशु आश्रयों और गैर सरकारी संगठनों को दान भी दिया और अपनी पूरी जिंदगी में समाज के लिए काम किया। वे हमेशा तैयार रहते थे किसी भी विपत्ति के समय मदद के लिए, चाहे वो 26/11 का मुंबई हमला हो या कोरोना महामारी की कड़ी चुनौती। टाटा ग्रुप में उनका कार्यकाल 1991 में शुरू हुआ, जब उन्होंने ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली।
इसके बाद उन्होंने अपनी नीतियों और दूरदर्शिता से टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। रतन टाटा का नेतृत्व ऐसा था जो न केवल आर्थिक सफलता की ओर अग्रसर हुआ, बल्कि समाज की भलाई और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दिया। और अपने नेतृत्व में ही टाटा समूह ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियों को खरीदा और टाटा मोटर्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे ब्रांड्स को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाया। रतन टाटा ने हमेशा अपने कारोबार में नैतिकता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी और वे अब भी लोगों के दिलों में अपनी सादगी और दूरदर्शिता के लिए बने हुए हैं। रतन टाटा का नाम हमेशा भारतीय व्यापार जगत में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका जीवन उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो न केवल व्यावसायिक सफलता चाहते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की चाहत रखते हैं। रतन टाटा का योगदान अनमोल रहेगा और उनका नाम हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा।